हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण। दोस्तों, अगर हम बात करें विश्व के इतिहास की बात करें, या हम भारत के इतिहास की बात करें, या हम अमेरिका के इतिहास की बात करें, या दोस्तों हम इंग्लैंड के इतिहास की बात करें, हर इतिहास में आपको पुनर्जागरण का जो ये टॉपिक है यह मिल जाएगा। और दोस्तों, जो पुनर्जागरण किसे कहते हैं, इस पुनर्जागरण के पीछे क्या कारण होता है, हर देश का इतिहास में थोड़े कारण हैं, किसकी वजह से हुआ था, कौन से साहित्यकार, कौन से साइंटिस्ट की वजह से हुआ था, वो थोड़े अलग होते हैं। लेकिन जो इसकी व्याख्या है, पुनर्जागरण किसे कहते हैं, ये हर जगह के इतिहास में बिल्कुल एक जैसी है। चाहे भारत के इतिहास की हम बात करें, चाहे हम विश्व के इतिहास की हम बात करें, पुनर्जागरण क्यों होते हैं, पुनर्जागरण का कारण क्या होता है, पुनर्जागरण का महत्व क्या होता है। और दोस्तों, पुनर्जागरण की जो शुरुआत जो विश्व में होती है वो इटली में ही क्यों हुई थी। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ और पुनर्जागरण का क्या महत्व है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, जो ये पुनर्जागरण होता है, पुनः जागना, पुनः जागना, पुनः उठना, पुनः जो रूढ़िवादिता है, जो गलत चीजें हैं, उनसे ऊपर उठना, या साहित्य का विकास, या विज्ञान का विकास, या शिक्षा का विकास, या पुरानी अंधविश्वास रूढ़िवादिता को छोड़कर वर्तमान जो समय है मानवतावाद का विकास, मानवतावाद का समर्थन करना, परलोक के स्थान पर इहलौकिक पर ध्यान देना। अर्थात क्या माना जाता है दोस्तों, कि जो परलोक है, परलोक में जो अच्छा काम करेगा यहां पर उसे परलोक में स्वर्ग मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर पुनर्जागरण में कहा गया है कि जो यही के जो इंसान हैं, जो यही के जो मानव हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना। भाई, बहुत से हम धर्मों की जब बात सुनते हैं कि भाई आप ऐसा कर्म करो, आपको वहां पर जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको वहां पर दोजख या नरक मिलेगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, पुनर्जागरण में दोस्तों जो ये अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, इसके स्थान पर सबसे पहले जो यही जो दुनिया है, इहलौकिक है, यहीं पर अपना ध्यान देना। दोस्तों, परलोक में तो बाद में जाएंगे, पहले यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर मानव की सेवा करना, एक इंसानियत का एक धर्म को निभाना। और दोस्तों, रूढ़िवादिता, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करना। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, ये पुनर्जागरण में आती हैं। चाहे हम भारत के पुनर्जागरण की बात करें, चाहे हम विश्व के इतिहास के पुनर्जागरण की बात करें, चाहे हम अमेरिका के पुनर्जागरण की बात करें, चाहे हम ब्रिटेन के पुनर्जागरण की बात करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। अब हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं, ठीक है। पुनर्जागरण दोस्तों, पुनर्जागरण, जो पुनर्जागरण का जो समय माना जाता है विश्व इतिहास में, विश्व इतिहास में जो इसका समय माना, विश्व इतिहास में जो इसका समय माना जाता है वह दोस्तों 1350 से 1550 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्योंकि दोस्तों समझना, इसी टाइम क्या होता है दोस्तों, इसी टाइम जो कुस्तुनतुनिया है, ठीक है ना, जेरूशलेम है, कुस्तुनतुनिया है, और दोस्तों इसी के बीच दोस्तों अमेरिका की खोज भी होती है, भारत की खोज भी इसी बीच में होती है।
और इसी समय दोस्तों जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों का उदय भी इसी समय होता है। उन्होंने एक अच्छे आविष्कार किए, कागज के जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसका भी इसी समय आविष्कार किया था। जब प्रिंटिंग मशीन जब बन जाती है तो दोस्तों जो किताबें थी, जो बाइबलें थी, जो अच्छी अच्छी किताबें थी, उनको लोग, साधारण लोग भी पढ़ने लगे, आसानी से उन तक पहुंच गई। तो दोस्तों इसी समय ये सारी घटनाएं घटती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यह है विश्व के इतिहास में जो पुनर्जागरण का जो समय माना जाता है वह 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों समझना, अब जो पुनर्जागरण है इसका अर्थ क्या है, हम अर्थ की बात करें। अभी मैंने आपको अर्थ ही समझाए थे इसके, ठीक है ना, इसके मैंने अभी आपको अर्थ ही समझाए थे, ठीक है ना। क्योंकि इसका दोस्तों एक लाइन में इसकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आप इतना समझ लेना, ठीक है ना, इतना समझ लेना, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, विकास, ठीक है ना, और इसके बाद दोस्तों विज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास, और यूरोपीय भाषाओं का विकास, यूरोपीय भाषाओं का विकास, भाषाओं का विकास, ठीक है ना, विकास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों व्यापार का विकास, व्यापार का विकास, नए देशों की खोज, नए देशों की खोज, नए देशों की खोज, ठीक है ना, नए देशों की खोज। इसके साथ साथ दोस्तों मानववाद, मानववाद का उदय, मानववाद का उदय, ठीक है ना, कर्मकांड का, कर्मकांड का विरोध, कर्मकांड का विरोध, ठीक है ना, परलोक के स्थान पर, परलोक के स्थान पर, स्थान पर यही लौकिक पर, यही लौकिक पर ध्यान, ठीक है ना, परलोक के स्थान पर यही लौकिक पर ध्यान। तो दोस्तों ये जो हैं, ये जो सभी जो कारण हैं, ये सभी कारण दोस्तों पुनर्जागरण के कारण हैं। इन सभी कारणों की वजह से पुनर्जागरण होता है। तो दोस्तों समझना, इस समय शिक्षा का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? शिक्षा का विकास हुआ था। अब समझना क्यों है ये कारण पुनर्जागरण का, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, समझना। शिक्षा का विकास, इसमें क्या होता है दोस्तों? शिक्षा, एजुकेशन स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले माना जाता था जो शाही जो परिवार के जो लोग होते थे वो ही शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके बाद दोस्तों लोग व्यापार करने लगे, लोगों के पास रुपए आने लगे। उसके बाद क्या होता है भाई, जब लोगों के पास रुपए आएंगे तो अपने बच्चों को वो शिक्षा देने लगे, ठीक है ना। शिक्षा का विकास होने लगा, इसलिए वो जागरूक होने लगे। जो व्यक्ति जागरूक होता है तो दोस्तों वह कर्म कांड, अंधविश्वास या किसी दूसरे की बात को मानने से पहले अपना माइंड का प्रयोग भी करता है। तो इसलिए जब शिक्षा का विकास होगा तो पुनर्जागरण होगा। दोस्तों एक एक शब्द में आपके इसमें सारा निचोड़ छुपा हुआ है। साहित्य का विकास अगला है दोस्तों, किसका? साहित्य का विकास। इस साहित्य का विकास में क्या होगा? अब दोस्तों साहित्य लिखे गए, ठीक है ना। साहित्य लिखे गए दोस्तों, पेट्रार्क ने लिखा, टॉमस मूर ने लिखा, बहुत से साहित्य लिखे गए दोस्तों। साहित्य जब लिखे जाएंगे, अब वो साहित्य को जो और लोग भी हैं वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। वो पढ़ेंगे तो उनमें थोड़ी जागृति आएगी, यार ऐसा है। कहने का मतलब यह है साहित्य के माध्यम से भी हमें अपने अधिकारों का या हमें रूढ़िवादिता का, कर्मकांडता का पता चलता है। जैसे इरेशमस ने एक पुस्तक लिखी थी, मूर्ख तत्व की प्रशंसा। किसने लिखी थी दोस्तों? इरेशमस ने पुस्तक लिखी थी। इरेशमस ने एक पुस्तक लिखी थी मूर्ख तत्व की प्रशंसा। उसको मैं आपको समझाऊंगा। मूर्ख तत्व की प्रशंसा, इस पुस्तक में पादरी और पोप का विरोध किया गया। इरेशमस ने मूर्ख तत्व की प्रशंसा, इसमें दोस्तों पादरी और पोप के बारे में
पोप की मजाक उड़ाया गया, तो लोगों को पता चला कि पादरी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। इससे भी दोस्तों क्या होता है, पुनर्जागरण का विकास होता है, पुनर्जागरण का उदय होता है। साहित्य के विकास से भी विज्ञान का विकास। अब दोस्तों इसमें समझना, जो ये विज्ञान का विकास है, ठीक है ना, इसमें दोस्तों क्या आएगा, ठीक है ना, इसमें दोस्तों विज्ञान के विकास में कागज का आविष्कार हुआ, कागज की मशीन का, गुटेनबर्ग ने कागज की मशीन छापने वाली मशीन बनाई। उससे भी दोस्तों अब एक समझना, मुद्रण यंत्र क्या बनाया दोस्तों, मुद्रण यंत्र बनाया दोस्तों। अब इस यंत्र के माध्यम से दोस्तों किताबें, बड़ी बड़ी किताबें जल्दी छपने लगी, ठीक है ना। जब ये इरास्मस की किताब छपी थी, मार्केट में आई थी, इसकी 2501 कॉपी आई थी, तुरंत के तुरंत बिक गई थी दोस्तों, ठीक है ना। मुद्रण यंत्र का आविष्कार इस समय होता है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों दूरबीन का आविष्कार भी हो जाता है, ठीक है ना, दूरबीन का आविष्कार भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, विज्ञान का जब आविष्कार होता है तो दोस्तों ये भी पुनर्जागरण का एक कारण था, ठीक है ना, ये भी पुनर्जागरण। इसके बाद दोस्तों यूरोपीय भाषाओं का विकास। पहले दोस्तों ये माना जाता था, समझना, पहले ये माना जाता था जो इटली की जो भाषा है, ठीक है ना, रोमन जो भाषा है वही एक मेन भाषा है, उसी भाषा में साहित्य लिखा जाता है, उसी भाषा में बाइबल लिखी हुई है। तो पहले यह माना जाता था, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जर्मनी की भाषा, पोलैंड की भाषा, अंग्रेजी भाषा का उदय होता है, उसमें भी साहित्य लिखा गया। तो अब दोस्तों जो ये लोगों के दिमाग में था कि जो केवल केवल इटली की जो भाषा है उसी में साहित्य लिखा जा सकता है दोस्तों, अब वो भी साफ हो गया। अब किसी में भी साहित्य लिखा जा सकता है, जो देहाती या हम कहें प्रांतीय भाषा में भी साहित्य लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इससे भी दोस्तों पुनर्जागरण होता है। अब दोस्तों व्यापार का विकास, किसका, व्यापार का विकास, इससे भी पुनर्जागरण होता है। कैसे होता है समझना, व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी भारत गए, कहां पर गए, भारत गए, ठीक है, अफ्रीका गए, अमेरिका गए व्यापारी, वहां के साहित्य, वहां के लोगों को जाना उन्होंने। लोगों को जानने के बाद जो व्यापारी है, व्यापारी वहां से काफी कुछ चीजें सीख कर आता है, अपने देश आता है, तो जो वहां की जो अच्छी चीजें होती है उन्हें ग्रहण करके अपना जब देश में आता है तो उसका विकास करता है। तो दोस्तों इससे भी क्या होता है, इससे भी पुनर्जागरण होता है। दूसरी बात, व्यापारी जब आएगा दोस्तों, व्यापारी के पास रुपए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, व्यापार करेगा तो रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो उसके बच्चे होंगे, अपने बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों ये है, जब व्यापारी के पास बहुत से रुपए हो जाएंगे तो अब व्यापारी, पहले रुपए किसके पास होते थे, पोप, पादरियों के पास होते थे, शासक के पास होते थे। अब व्यापारियों के पास रुपए हो गए तो अब व्यापारी थोड़ी अपनी भी चलाएंगे। अब पोप का भी व्यापारी विरोध करेंगे धीरे धीरे, किसका, पोप का विरोध करेंगे, क्योंकि जो पोप होता है, पोप दोस्तों ईसाई जगत का मुखिया होता है, पूरे ईसाई जगत का जो मुखिया होता है वो पोप होता है। अब पोप का भी क्या करेंगे दोस्तों, ये व्यापारी विरोध करेंगे। अब पोप ये कहता है, समझना, पोप ये कहता है कि सूद या ब्याज लेना पाप है। पोप क्या कहता है, सूद या ब्याज लेना पाप है। लेकिन व्यापारी क्या है भाई, व्यापारियों के पास बहुत रुपए हैं। अब व्यापारियों के पास रुपए है तो किसी को कर्ज देंगे, यूं ही तो भाई देंगे नहीं, वो उसको ब्याज पर देंगे। व्यापारी ब्याज का समर्थन करते हैं, पोप ब्याज का समर्थन नहीं करता। पोप ब्याज का समर्थन नहीं करता तो दोनों में अनबन होगी, वो पोप की बात को क्यों मानेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, व्यापार से भी पुनर्जागरण होता है। नए देशों की खोज, हम बात करें दोस्तों 1492 की बात करें अमेरिका, 1498 की बात करें भारत की खोज। दोस्तों इन खोजों ने भी दोस्तों पुनर्जागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। जब भारत की ओर आने लगे ये यूरोपवासी, यहाँ की संस्कृति से परिचित हुए, तो दोस्तों इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। मानववाद का उदय दोस्तों, पहले क्या माना जाता था, मानववाद पहले सिर्फ अपने धर्म को माना जाता था भाई, धर्म की तरीके से भाई कट्टर है भाई, चाहे व्यक्ति मर रहा है भाई लेकिन धर्म निभाना भाई, ठीक है ना, धर्म निभाना, लेकिन चाहे व्यक्ति मर रहा हो भाई, नहीं मेरे धर्म में ये नहीं है भाई, कोई मर रहा है नहीं भाई मेरे धर्म में ये नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ भाई धर्म तो बाद में है, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म किस काम का, सीधी सी बात है भाई आज भी, ठीक है ना। एक ऐसा ही एक न्यूज़पेपर में आया था, एक नदी में कोई कूद गया था या नदी में गिर गया था,
तो दोस्तों सरदार जी ने पगड़ी बांध रखी थी। एक धर्म का प्रतीक होती है पगड़ी, इस धर्म का प्रतीक होती है पगड़ी सिख धर्म में। तो सरदार जी ने पगड़ी बांध रखी थी, तो सरदार जी ने पगड़ी अपनी खोलकर उसको डाल दिया साहब, नदी में जो डूब रहा था उसको फेंक दिया और उसके सहारे से उसको निकाल दिया। भाई धर्म अपनी जगह है लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। अगर जिस दिन आप ये बात समझ गए तो दोस्तों आप एक सबसे अच्छे मानव बन जाएंगे। धर्म बाद का है, अगर हम इंसानी नहीं रहेंगे तो धर्म किस काम का, ठीक है ना। तो दोस्तों मानववाद का भी उदय यहां पर होता है। जो कर्म कांड का विरोध, यहां पर दोस्तों कर्म कांड का भी विरोध किया गया है, ठीक है ना। परलोक के स्थान पर इहलोक पर ध्यान दिया गया है। अरे भाई परलोक में तो जो होगा वो देखा जाएगा, परलोक में तो भाई जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम धरती पर हैं तो यहां पर तो हम अच्छा काम कर लें। तो दोस्तों ये सभी जो कारण हैं ये पुनर्जागरण के कारण हैं। और दोस्तों ये पुनर्जागरण, इसी को इहलौकिक पर ध्यान देना, ये सारे पुनर्जागरण का ही अर्थ है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये पुनर्जागरण का ही अर्थ है, क्योंकि एक लाइन में पुनर्जागरण का व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी चीजें हैं जो पुनर्जागरण का अर्थ है। और दोस्तों पुनर्जागरण का जो समय 1350 से 1550 और इटली में, अब हम उस चीज को, अब इसके बाद अर्थ के बाद सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि पुनर्जागरण का कारण क्या थे, क्योंकि एक कारण नहीं होता किसी में, कारण 4-5 कारण तो कम से कम होंगे। क्या कारण था भाई, ये पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, और इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, उन सभी के बारे में हम विस्तार से आगे समझेंगे। समझना दोस्तों, अब हम पुनर्जागरण के किसकी बात करते हैं, कारण, कौन कौन से कारण हैं दोस्तों, ठीक है ना। पुनर्जागरण के कारण, दोस्तों हम कारण की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात आप याद रखना, एक बात आप हमेशा याद रखना, इतिहास में आप हमेशा एक बात याद रखना, बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई घटना नहीं घटती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, चाहे छोटा कारण हो चाहे बड़ा कारण हो। समझना, कोई युद्ध होता है उसके पीछे भी कारण होता है, कोई धार्मिक सुधार आंदोलन होता है उसके पीछे भी कारण होता है, पुनर्जागरण के पीछे भी कारण होता है। तो दोस्तों आप एक इतिहास की एक आपको बात बताता हूं। जब हम इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो इतिहास दर्शन में हमें कारण के बारे में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि एक रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था, तो भाई ऊपर चढ़कर किसी ने उसके सिर में पत्थर मार दिया। भाई ऊपर कोई चढ़ा हुआ था तो रास्ते से कोई जा रहा था तो उसके सिर में पत्थर मार दिया। भाई पत्थर मारने के बाद सिर फट गया, खून निकलने लगे उसके। अब उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने क्या कहा, भाई इस डॉक्टर के पास ले गए साहब, और थोड़ी टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा, भाई काश, आई एम सॉरी, तो काश आप इसे थोड़े समय पहले लेकर आते तो हो सकता है मैं इसे बचा लेता। डॉक्टर ने क्या, सॉरी, ज्यादा खून निकलने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर का काम खत्म हो गया। इसके बाद अब बात पहुंची इतिहासकार के पास। देखना इतिहासकार बड़े गजब के होते हैं। अब बात पहुंची इतिहासकार के पास। इतिहासकार ने क्या कहा, अच्छा चोट लग गई भाई, अच्छा पत्थर मारा, अच्छा। तो इतिहासकार क्या कहेगा, भाई ये बताइए जिसने पत्थर मारा, यूं ही तो पत्थर नहीं मारा, इसके पीछे कारण क्या था, कोई आपसी रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी, कोई पीछे क्या कारण था। इतिहासकार उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता है, क्या कारण था भाई जो इसने पत्थर मारा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पत्थर मारने के पीछे भी कोई ना कोई कारण था। बिना कारण के इतिहास में कभी भी कोई भी घटना नहीं घटती, चाहे हम किसी की बात करें, चाहे हम युद्ध की बात करें, किसी की भी बात करें। यह बात आप इतिहास में एक बात याद रखना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कारणों की, ठीक है ना। नंबर पहला कारण दोस्तों, नंबर पहला कारण,
क्रूसेड धर्म युद्ध। धर्म युद्ध ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध कौन सा कारण है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, समझना। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था धर्म युद्ध। अब ये जो धर्म युद्ध हुआ था ये किसके लिए हुआ था दोस्तों? ये जो धर्म युद्ध हुआ था ये किसके लिए हुआ था दोस्तों? ये दोस्तों जेरूशलेम के लिए हुआ था। जेरूशलेम के लिए हुआ था। इसके लिए दोस्तों ये धर्म युद्ध हुआ था, जेरूशलेम के लिए। ये दोस्तों जेरूशलेम है, ये दोस्तों ईसाई धर्म का गढ़ था। किसका? ईसाई धर्म का गढ़ था भाई, ईसाई धर्म का। अब दोस्तों इसी जेरूशलेम पर मुसलमान भी अधिकार करना चाहते थे। कौन अधिकार करना चाहते थे? मुसलमान भी अधिकार करना चाहते थे जेरूशलेम पर, और ईसाई धर्म का यह गढ़, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत लंबा युद्ध चला, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चला ये युद्ध। जो सफलता प्राप्त होती है वो मुसलमानों को यहां पर सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। अब आप समझना इस धर्म युद्ध में क्या होता है दोस्तों? ईसाई धर्म का गढ़ जो माना जाता, वो किसको माना जाता है? इटली को माना जाता था। किसको? इटली को माना जाता था। और दोस्तों जो पोप था, जो ईसाई धर्म का धार्मिक गुरु, क्या नाम? पोप। ये जो दोस्तों पोप था ये भी इटली में ही निवास करता था, रोम में निवास करता था। और दोस्तों जो ये पोप था इसका मानना ये था, पोप का मानना ये था दोस्तों, जो हम ईसाई हैं हम दुनिया पर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? शासन करने के लिए बनाए गए हैं। और जो हमारी जो ये ईसाई जो कौम है, ईसाई जो धर्म है, ये कभी पराजित नहीं होते ये लोग, ठीक है। ये मानना था। एक कहने का मतलब ये है खुदों के अंदर ही एक बहुत बड़ा घमंड भरा हुआ था, ठीक है ना। और जब ये युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, और इस धर्म युद्ध में आखिर पता चलता है दोस्तों, जो ये एक भावना भरी हुई थी कि ईसाई केवल शासन करने के लिए बनाए गए हैं, तो दोस्तों वो भावना बिल्कुल टूट जाती है। और इस युद्ध में दोस्तों जो ईसाई थे वे दोस्तों मुसलमान आक्रमणकारियों से भी मिले, संघर्ष भी हुआ। तो दोस्तों पता चला कि जो मुसलमान हैं वो भी बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो भी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और जो ये हमारी जो भावना है वो गलत है। और इस युद्ध के माध्यम से दोस्तों सैनिक जब अपने राज्य से, अपने घर से, अपने देश से युद्ध के मैदान में रहे, वहां पर कुछ लोगों से भी मिले, तो पता चला कि दोस्तों कि जो लोग हैं, जो संस्कृति है वो बहुत विस्तृत है, वहां से भी इन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी थी, ठीक है ना। और दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये मुसलमानों से भी, इस धर्म युद्ध में मुसलमानों से भी ईसाइयों ने जो कागज था, मुसलमानों से क्या क्या चीजें सीखी दोस्तों, क्या क्या ली? कागज का जो कागज है, ये कागज के बारे में भी इन्होंने मुसलमान से सीखा था दोस्तों। किसके बारे में? कागज के बारे में भी ये जो शिक्षा ली थी ये किससे ली थी? मुसलमानों से ली थी दोस्तों, ठीक है ना। और कुतुब मीनार नामक इमारतों के बारे में भी जानकारी मुसलमानों से ली थी, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, ये जो धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध से भी दोस्तों पुनर्जागरण का उदय हुआ था। ईसाई सैनिक दूसरे सैनिकों से मिले, वहां के बारे में जाना, और जो ये मानते थे कि विश्व में केवल ईसाई ही सर्वशक्तिमान हैं, तो दोस्तों वो भावना भी टूट गई। और जो पोप था, पोप की शक्ति में भी क्या हुई? कमी हुई। पोप दोस्तों ईसाई जगत का मुखिया माना जाता था। पोप के अलग अलग न्यायालय होते थे, पोप के अलग अलग शिक्षा संस्थान होती थी। तो दोस्तों पोप की शक्तियों में भी काफी कमी आई इस समय,
ठीक है दोस्तों, ये धर्म और पोप, इस समय पोप की ईसाई सेना की भी क्या हो गई थी दोस्तों, पराजय हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, एक कारण तो दोस्तों ये था। ठीक है ना, अब दोस्तों हम दूसरे कारण की बात करते हैं, क्योंकि यह बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कभी भी कोई भी घटना नहीं घटती। नंबर दूसरा कारण दोस्तों, कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार, समझना दोस्तों, ये कागज है ना, ये चीज आपको छोटी लग रही है, लेकिन कागज एक बहुत बड़ी चीज है। दुनिया बदलने की शक्ति रखती है कागज, दुनिया बदलने की शक्ति रखती है कागज, क्योंकि संदेश, किताब, सारी चीजें कागज की ही तो देन है। समझना दोस्तों, यूं तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, चीन में आविष्कार हुआ। कहां पर आविष्कार होता है, चीन में आविष्कार हुआ। लेकिन दोस्तों मुसलमानों के माध्यम से ये दोस्तों यूरोप पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है दोस्तों, यूरोप पहुंचता है। चीन से मुसलमानों ने सीखा और मुसलमानों के माध्यम से ये यूरोप पहुंचता है कागज। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, गुटेनबर्ग दोस्तों क्या हो करता है, मुद्रण यंत्र का आविष्कार करता है। क्या करता है दोस्तों, मुद्रण यंत्र का आविष्कार करता है। ठीक है ना, मुद्रण यंत्र का आविष्कार करता है। अब ये मुद्रण यंत्र क्या है दोस्तों, जो कागजों की एक प्रिंटिंग मशीन थी, जिसके माध्यम से प्रिंट काफी निकल जाते थे कम समय में। ठीक है ना, तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने जब इसका आविष्कार किया मुद्रण यंत्र का, इसके आविष्कार के बाद क्या होता है दोस्तों, अब जो किताबें थी, जो साहित्य थी, वो कम समय में काफी प्रतियां निकाल सकते थे दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो लोग थे, लोग काफी अब साहित्य पढ़ सकते हैं, काफी किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, समझना, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, अपने देश का जो इतिहास है, जो साहित्य है, उसको लिख सकते हैं कागज के माध्यम से। इसमें ही क्या होता है, एक इरेशमस, मैंने आपको पहले बताया था, इरेशमस। ठीक है ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मूर्ख तातु की प्रशंसा। क्या लिखी थी, मूर्ख तत्व की प्रशंसा। तो दोस्तों जैसे ही ये छपी, इसकी 2500 प्रतियां उसी समय तुरंत बिक गई। ठीक है, 2500 प्रतियां इसकी उसी समय तुरंत बिक गई थी। इतना था इसका क्रेज, बहुत ज्यादा मामला था इसका। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो कागज का जो आविष्कार होता है, ये भी एक पुनर्जागरण में इसकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि अब जो साहित्यकार थे, कागज के माध्यम से अपनी किताबें निकाल सकते थे, लोग उनको आसानी से पढ़ सकते थे, लोगों को सच्चाई का पता चल जाए। पहले क्या बोलते थे भाई पोप लोगों को धमकाता था, अरे भाई तुमने ये काम किया है, इसकी फला किताब में ये सजा है। पोप क्या बोलते थे, अरे भाई तुमने फला ये काम किया है, इसकी फला किताब में ये सजा है, बाइबल में इसकी ये सजा दे रखी है। भाई आम पब्लिक को पता ही नहीं था भाई किताब कहां क्या मिलती है, क्या है, क्योंकि किताब थी ही नहीं, कागज का आविष्कार था ही नहीं। तो पोप जैसे बोल दिया, भाई फला तूने ये काम किया, इसकी इतनी कठोर सजा है, उसने मान लिया भाई। अब लोग क्या हुआ, पोप बोलता है भाई फला किताब में ये लिखा है, तो लोग क्या बोलने लगे, उनके पास ये किताब है भाई, कागज मिल गया ना उनके पास। ठीक है ना, उनके पास ये किताब है। अब पोप ने बोला भाई फला ये सजा है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई ये सजा है, पता है हमें ये सजा नहीं है, ये सजा है, क्यों किसी को मूर्ख बना रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए समझना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा या पढ़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, दोबारा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा।
समझे? शिक्षा, अगर अपने लोगों को बदलना है, अगर लोगों को बदलना है, देश को बदलना है, तो उसे शिक्षित कर दो, आप बदल जाएंगे। क्योंकि सच्चाई, अच्छाई और बुराई का उसको खुद को ज्ञान हो जाएगा। इसलिए शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसके माध्यम से भी, कागज के आविष्कार के माध्यम से भी क्या होता है दोस्तों, पुनर्जागरण का उदय होता है। कागज का आविष्कार चीन में होता है, चीनियों से ये अरबियों के पास आया, मुसलमान जो मुसलमान थे उनके पास आया, और उनके माध्यम से ये यूरोप पहुंचता है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी एक पुनर्जागरण का एक कारण था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो पॉइंट है, नंबर तीसरा, कुस्तुनतुनिया 1453 में मुसलमानों का अधिकार। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है दोस्तों। ये जो कुस्तुनतुनिया है, ये बहुत ही मजबूत पॉइंट है दोस्तों। ये बाइजेंटाइन की राजधानी पूर्वी रोमन, कौन सा दोस्तों, पूर्वी रोमन, ठीक है ना। बाइजेंटाइन की राजधानी या पूर्वी रोमन की ये राजधानी कुस्तुनतुनिया। यहां से समझना आप, बाइजेंटाइन, ठीक है ना, बाइजेंटाइन या पूर्वी रोमन की राजधानी। ये दोस्तों एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। जो कुस्तुनतुनिया थी, ये बाइजेंटाइन या पूर्वी रोमन की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया को दोस्तों 1453 ईस्वी को तुर्की मुसलमानों ने किससे छीन लिया दोस्तों, ईसाइयों से इसे छीन लिया। अब समझना आप, ये कुस्तुनतुनिया को छीनने के बाद क्या क्या होता है दोस्तों, और क्यों दोस्तों, और ये क्यों पुनर्जागरण के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इतिहासकार फिलोरेंस की बात करते हैं, इन्होंने तो दोस्तों पुनर्जागरण जो माना है, पुनर्जागरण जो समय माना है, वो 1453 माना है। किसने दोस्तों, फिलोरेंस ने तो 1453 से ही पुनर्जागरण का उदय माना है। क्योंकि जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों ने अधिकार किया, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो यूरोप के जो ईसाई थे, यूरोप के जो देश थे, उनसे दोस्तों जो दूसरे देशों से जो व्यापार करने का मार्ग था, वो बंद हो जाता है। और इसी वजह से दोस्तों अब उनके लिए पूर्व के जो देश थे, यहां से किस तरीके से व्यापार किया जाए, अब उन्हें नए रास्ते खोजने थे भारत के साथ व्यापार करने का। और इसीलिए भारत के साथ व्यापार करने का जो रास्ता जो खोजा था, इसीलिए खोजा गया था। समझना, अभी इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है ये कुस्तुनतुनिया, समझना दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, ये भारत है, समझना भारत है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये यूरोप है, ठीक है ना। भारत यहां पर पूर्व में ये भारत है, ये हमारा देश भारत है पूर्व। ये पश्चिम में है, पश्चिम में दोस्तों क्या है, यूरोप है, ठीक है ना। ये पश्चिम में यूरोप है, पूर्व में भारत है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर पड़ता दोस्तों कुस्तुनतुनिया, क्या दोस्तों,
ठीक है ना, मान लेते हैं दोस्तों कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, अब हो रहा है ये है जो ये कुस्तुनतुनिया है दोस्तों, यहां पर क्या किया, यहां पर मुसलमानों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर। अब जो ये यूरोप के जो देश थे, अब जो ये व्यापार जो करते थे, इनका जो मार्ग है अब वो बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों कुस्तुनतुनिया होते हुए ही ये व्यापार करते थे यूरोप के देश, इटली वगैरह। अब इनका रास्ता था वो बंद हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब जब रास्ता बंद हो गया तो अब इन यूरोप के जो देश थे, जिनमें दोस्तों इटली है, ठीक है ना, इटली है, यहां पर पुर्तगाल भी आ जाएगा, ठीक है ना, पुर्तगाल भी आ जाएगा, और यहां पर दोस्तों ब्रिटेन भी आ जाएगा। अब दोस्तों इनका इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन है, ठीक है ना, हॉलैंड है, अब इनका जो रास्ता था वो रास्ता अब रुक गया। ये क्या करते थे समझना, ये क्या करते थे, भारत से सामान पहले अरब व्यापारियों के पास जाता था। किसके पास जाता था, अरब व्यापारियों के पास जाता था, और अरब व्यापारी उस माल को यूरोप पहुंचाते थे, ठीक है ना। अब भाई इनमें आपसी झगड़ा हो चुका है, आपसी बिगाड़ हो चुका है। अब अरब व्यापारी भाई इनको काली मिर्च क्यों पहुंचाएंगे, भाई मसाले क्यों पहुंचाएंगे, ठीक है ना। अब ये यूरोप के जो देश हैं, अब ये खुद ही ये करना चाहते हैं कि भाई जो वो देश हैं जहां से अरब वाले हमें मसाले लाते थे, जहां से अरब वाले हमें मसाला लेकर आते थे, अब अरब वाले, अब समझना एक बात आप यहां पर ये भी याद रखना, भारत से माल अरब जाता है, अरब के व्यापारी भारत से माल लेकर जाते हैं और फिर अरब वाली बेचते थे इटली, और जो यूरोप के जो बाकी देश थे उनमें अरब वाले पहुंचाते थे। सीधे लेकर नहीं आते थे भारत से, पहले अरब वाले एक बिचौलिया का काम करते थे, ठीक है ना। पहले अरब जाता था फिर यूरोप जाता था। अब क्या हुआ, अब दोस्तों यूरोप वाले उन विलासिता वाले मसाले और काली मिर्च, अब उनकी मांग बहुत ज्यादा थी यूरोप के मार्केट में, यूरोप के बाजार में काली मिर्च की बहुत ज्यादा मांग थी। किसकी, काली मिर्च की बहुत ज्यादा मांग थी। अब दोस्तों क्या होता है, अब अरब वाले तो इनको दे ही नहीं रहे भाई, अब अरब वाले क्यों देंगे भाई, झगड़ा हो चुका है इनका बीच में, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो चुका है जहां से भेजा जाता था। अब दोस्तों ये क्या करेंगे, ये जो यूरोप के जो देश हैं, ये देश क्या करेंगे दोस्तों, अब ये देश खोज करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ये देश अब खोज करेंगे कि भाई जो वो काली मिर्च है वो कहां से मिलती है, कैसे मिलती है। अब दोस्तों इन्होंने, पुर्तगालियों ने खोज के लिए निकला, पुर्तगाली खोज के लिए निकला। अब ये समुद्र के मार्ग से साहब जा रहे हैं, पुर्तगाली खोज के लिए जा रहे हैं। किसके मार्ग से जा रहे हैं दोस्तों, समुद्र मार्ग से जा रहे हैं पुर्तगाली खोज के लिए। भाई कोई देश मिले, भाई कोई देश मिले, पुर्तगाली जा रहे हैं, भाई कोई काली मिर्च है, मसाले कहां मिलेंगे, भाई पुर्तगाली जा रहे हैं। एक तो पुर्तगाली 1487 ईस्वी में भी निकला था, कब निकला था, 1487 ईस्वी में निकला, भारत की खोज में था, लेकिन भारत की खोज नहीं कर पाता। इसके बाद दोस्तों पुर्तगाली दूसरा नाविक आता है, और पुर्तगाली नाविक चलता है पुर्तगाल से, चलता दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में कहां पहुंच जाता है, कालीकट बंदरगाह पर। कहां पर, कालीकट बंदरगाह पर, जिसका नाम क्या था दोस्तों, वास्को डी गामा था। क्या नाम था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहुंच गया, नए देशों की खोज हो गई। किस लिए हुई थी वो मैंने आपको समझा दी दोस्तों, पुर्तगालियों ने नए देश की खोज कर ली। इधर से दोस्तों ब्रिटेन, इधर की ओर से दोस्तों अमेरिका की खोज भी कर ली गई। किसकी, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज भी कर ली गई। दोस्तों कुस्तुनतुनिया पर जैसे ही मुसलमानों का अधिकार होता है, उसके बाद यूरोपियों का व्यापार करने का रास्ता रुक जाता है, और जो अरबों से जो उन्हें सामान मिलता था वो रुक जाता है। अब ये नए देशों की खोज के लिए निकलते हैं, और इसीलिए नई खोजें हुई थी। और दोस्तों ये जो कुस्तुनतुनिया था, ये दोस्तों, ये भी दोस्तों एक ईसाई जगत का बहुत मुख्य शहर था। अब जब दोस्तों मुसलमानों ने यहां पर अधिकार किया, जब दोस्तों मुसलमानों ने यहां पर अधिकार किया, तो दोस्तों क्या होता है, यहां के जो साहित्यकार थे, साहित्य था, अब यहां का साहित्य, कुस्तुनतुनिया का साहित्य यूरोप पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा, यूरोप पहुंचा।
यहाँ का जो साहित्य है वो यूरोप पहुंचा। कहा जाता है दोस्तों कार्डिनल 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 बेसारियन कहा जाता है दोस्तों कार्डिनल बेसारियन। इस नाम को याद रखना आप दोस्तों, कार्डिनल बेसारियन कुस्तुनतुनिया से 800 ग्रंथ लेकर कहां पहुंचता है दोस्तों? रोम पहुंचा, इटली पहुंचा। जैसे ही दोस्तों कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, कार्डिनल बेसारियन कहां पहुंचता है? रोम पहुंचा दोस्तों। कहां पहुंचा दोस्तों? रोम पहुंचा। और रोम पहुंचने के बाद दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों जो ये साहित्य था, इससे रोम वाले भी परिचित हुए कुस्तुनतुनिया के साहित्य से। किससे दोस्तों? कुस्तुनतुनिया के साहित्य से। और दोस्तों यहां के जो साहित्यकार थे वे दूसरे देशों में गए दोस्तों, क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया था दोस्तों, इसे एक साहित्य का, विज्ञान का एक गढ़ माना जाता था। यहाँ के जो साहित्यकार और जो साइंटिस्ट थे वे दूसरे छोटे छोटे देशों में गए और अपने साहित्य को लेकर और वहां के लोगों को उससे परिचित किया। और दोस्तों ये भी एक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पुनर्जागरण में कुस्तुनतुनिया भी, ठीक है ना। और नई नई खोजें भी इसी टाइम हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो कारण है, क्योंकि दोस्तों जो ये कारण है ये बहुत बड़ी चीज होते हैं, हम इन्हें छोटे में ले लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते ये वाकई एक बहुत बड़े कारण होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मंगोलों की, हम बात करें, यूं तो मंगोल एक इतिहास में एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मंगोलों ने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया। एक कारण यह भी था मंगोलों का उदय। तो दोस्तों मंगोलों के उदय में क्या है समझना, मंगोलों के उदय में क्या है दोस्तों, मंगोलों ने दुनिया के लिए, अगर हम बात करें दोस्तों चंगेज खान की, हम बात करें चंगेज खान, जिसने, जो कभी चंगेज खान कभी पराजित नहीं हुआ था दोस्तों, चंगेज खान कभी पराजित नहीं हुआ था। उसके बाद दोस्तों मकबालू खान, अलग दूसरे शासक आते हैं। 1272 ईस्वी में मैकियावली भी यहां गया था दोस्तों, जो समरकंद, जो यहाँ की ये गढ़ माना जाता था। कौन सा? समरकंद, इसी के क्षेत्र में आता था ये समरकंद। ये दोस्तों गढ़ माना जाता था यहाँ का। ये मैकियावली भी यहां पर गया था, मंगोलों के पास गया था, ये मंगोलों की राजधानी गया था। और दोस्तों मंगोलों ने ही दुनिया के लिए, हम बारूद की बात करें, बारूद भी मंगोलों की वजह से ही दुनिया के पास आती है। और दोस्तों हम बारूद के बाद कुतुब मीनार या कुतुबनुमा की बात करें, यह भी मंगोलों के माध्यम से आती है। तो दोस्तों मंगोलों ने भी साहित्य में बहुत कुछ चीजें दी है, यह भी एक पुनर्जागरण में एक कारण जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों, जो ये पुनर्जागरण है, ये पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ दोस्तों? ये इटली में ही पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हम जब औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, उसके पीछे भी वही कारण था। लेकिन ये पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ? पुनर्जागरण इटली, समझना दोस्तों, जो ये इटली है ये पोप का गढ़ भी माना जाता है। पोप का गढ़ क्या माना जाता है दोस्तों? पोप का गढ़। ईसाई जगत का जो मुखिया होता था पोप, वर्तमान में भी है,
होता था नहीं, वर्तमान में भी है। ईसाई जगत का मुखिया पोप का जो गढ़ था, जहां पोप निवास करता था, वो भी क्या था दोस्तों? इटली, ठीक है ना, इटली। और ईसाई धर्म का गढ़ भी था। क्या था? गढ़ भी था। दूसरी बात दोस्तों, ये जो इटली है, इटली ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, तो इससे व्यापार करने में भी काफी आसानी होती थी। समझना, ये यूरोप वाले थे ये यूरोप वाले थे, भारत है, समझना, भारत से अरब गया या मुसलमानों के पास सामान गया, ठीक है ना, मुसलमानों के पास, यहां से सामान इटली जाता था। कहां जाता था? इटली। और इस इटली से दोस्तों पुर्तगाल, हॉलैंड और ब्रिटेन सामान जाता था। कहां जाता था? ब्रिटेन सामान जाता था, ठीक है ना। भारत से मुसलमान व्यापारी लेके जाते थे सामान को, इनसे फिर इटली जाता था, इटली से फिर पुर्तगाल और ब्रिटेन जाता था। क्योंकि कहने का मतलब ये है, व्यापार के माध्यम से भी ये इटली जो देश था, ये इटली काफी अमीर था, यहां पर काफी रुपए थे। और कहा जाता है इसीलिए व्यापार के माध्यम से इटली में, समझना, इटली में वेनिस एक बहुत महान शहर था। फिलोरेंस ये भी एक बहुत बड़ा शहर था। फिलोरेंस, ठीक है ना। एक मिलान नामक भी एक शहर था, मिलान। ये बहुत बड़े शहर थे, बहुत अमीर लोग थे यहाँ के, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ के बड़े बड़े यहाँ पर शहर थे, बड़े शहर थे यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर इटली में, ठीक है ना। बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े रुपए वाले लोग हैं, ठीक है ना। जब बड़े बड़े रुपए वाले लोग हैं तो भाई वहां पर साहित्यकार भी पैदा होंगे। तो दोस्तों जो ये फिलोरेंस है, इस फिलोरेंस में दोस्तों बड़े बड़े जो साहित्यकार थे, बड़े बड़े का जन्म यहीं पर हुआ। लियोनार्दो की हम बात करें, ये भी यहीं पर था। मैकियावली की हम बात करें, ये मैकियावली भी यहीं पर था। बड़े बड़ों का यहीं पर जन्म हुआ दोस्तों। पेट्रार्क की बात करें, ये यहीं पर थे दोस्तों, पुनर्जन्म। इसीलिए दोस्तों यहाँ के जो लोग थे बहुत अमीर थे, बड़े बड़े यहाँ पर शहर थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे। इसीलिए दोस्तों पुनर्जागरण का जो उदय होता है, पुनर्जागरण का जो जन्म होता है, वो इटली में होता है। और ईसाई जगत का मुख्य शहर, ईसाई जगत का जो गढ़ था, वो इटली था। और इसी इटली में ईसाई जगत का जो धार्मिक मुखिया, जिसे पोप कहा जाता है, पोप भी इस इटली में ही निवास करता था। और दोस्तों इटली के माध्यम से ही बाकी यूरोप के देशों में व्यापार किया जाता था, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इटली में ही पुनर्जागरण का उदय होता है और इटली को ही पुनर्जागरण का गढ़ माना जाता है, ठीक है ना। थोड़ा और पुनर्जागरण पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पुनर्जागरण पे हम बात और कर लेते हैं। एक पुनर्जागरण रीनेसा शब्द से भी बना है। किससे बना है? रीनेसा। ये दोस्तों फ्रांस भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। किसका शब्द है दोस्तों? रीनेसा, फ्रांस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये शब्द किसने दिया? वेशारी ने। रीनेसा किसने दिया? वेशारी ने शब्द दिया था। ये रीनेसा किसने दिया था दोस्तों? ये वेशारी ने ये शब्द दिया था, रीनेसा। इसे रीनेसा भी कहा जाता है। पुनर्जागरण, पुनः उठना। एक पुनर्जागरण के लिए एक व्याख्या और भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है ना। क्या कहा था दोस्तों? ठीक है ना, क्या कहा था? पुनर्जागरण शिक्षा का विकास, साहित्य का विकास, विज्ञान का विकास और यूरोपीय भाषाओं का उदय, यही पुनर्जागरण है, विश्व के पुनर्जागरण, ठीक है, यही है, ठीक है। और दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे हम बता रहे थे ये पुनर्जागरण, वो सारे कारण थे, शुरुआत के भी सारे कारण थे और अलग अलग इतिहास कारण थोड़ा अलग अलग व्याख्या दी, लेकिन पुनर्जागरण क्या, पुनः उठना, शिक्षा का विकास, साहित्य का विकास, विज्ञान के विकास, ये सारी चीजें उसमें सब में सेम है, ठीक है ना। ये दोस्तों इसलिए इटली में ही पुनर्जागरण का उदय हुआ था, ठीक है ना। अब दोस्तों इस पुनर्जागरण का महत्व क्या है? भाई पुनर्जागरण की हमने बात तो कर ली, अब इसका महत्व क्या है? इसका क्या महत्व है?
क्योंकि इसके कारण भी है, अर्थ भी है। अब लेकिन इसका महत्व क्या है, विश्व के लिए क्या देन है पुनर्जागरण की, ठीक है ना, क्या महत्व है इसका। महत्व समझना दोस्तों, महत्व में समझना दोस्तों। पहले जो माना जाता था, पहले माना जाता था कि धर्म ही सब कुछ है। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले माना जाता था कि धर्म ही सब कुछ है, यहां पर जैसा हम कर्म करेंगे वहां पर हमें वैसे कर्म मिलेंगे। पहले माना जाता था जो पाप है, अगर पोप है, अगर पोप और पादरी ने अगर किसी को कुछ रुपए देकर माफ करा लिया, पोप ने किसी के गुनाह माफ कर दिए, ठीक है ना, या जिसे मोक्ष पत्र भी बोलते हैं, अगर पोप ने किसी को माफ कर दिया तो ऊपर भी वो माफ रहेगा। लेकिन दोस्तों जब पुनर्जागरण का जब उदय होता है तो पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो मानवतावाद पर दिया जाता है। मानवतावाद पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? मानवतावाद पर, इंसानियत पर सबसे बल दिया जाता है। इस परलोक पर ध्यान नहीं दिया जाता। पहले भाई जो ये इहलोक है, ये जो दुनिया है, इसमें तो कुछ कर लें भाई, परलोक तो बाद में देखा है। तो मानवतावाद पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, इंसानियत पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, और जो धर्म है, धर्मों पर दोस्तों इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद दोस्तों धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। किस पर? धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। दोस्तों इसका महत्व में धर्म निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान, सभी धर्मों में अच्छे लोग किसी भी धर्म में हो सकते हैं, धर्म निरपेक्षता पर भी इसमें बल दिया जाता है। आगे दोस्तों हम बात करें, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, साहित्य विज्ञान जो ये है इन पर बल दिया गया। पोप को माना जाता था कि सबसे शक्तिशाली पोप होता है और उसकी ईसाई धर्म में चलती थी, उसको भी नकार दिया गया, पोप को नकार दिया गया। पोप की शक्ति में कमी हो गई, हम यहां पर शक्ति कह सकते हैं, पोप की शक्ति में भी कमी हो गई, ठीक है ना। लोग एक दूसरे देशों से जुड़े, वहां के साहित्य जाने, नई नई खोजें हुई, वहां पर गए लोग, प्रिंटिंग मशीन की स्थापना होती है और उससे साहित्य का विकास होता है, नई नई किताबें छपने लगी, लोग उसे पढ़ने लगे। पहले पोप बोलते थे भाई तुम्हें यह सजा मिलेगी, फला किताब में यह लिख रहा है। अब दोस्तों पोप बोलता था कि फला किताब में यह लिखा है, तो लोगों के पास किताब थी, लोग उस किताब को भी पढ़ लेते थे, भाई बता कहां क्या लिखा है, क्यों मूर्ख बना रहा है। तो दोस्तों ये सारे इसमें महत्व आते हैं पुनर्जागरण के में, ठीक है दोस्तों। आज का जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था वो था पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण का इटली में ही क्यों उदय हुआ, और दोस्तों पुनर्जागरण का महत्व। इसके बाद दोस्तों हम पुनर्जागरण में जो साहित्य है, विज्ञान है, उन सभी पर, साहित्यकारों पर, किताबों पर, सभी पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।